एक युवक पहाड़ से नीचे उतरते ही बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह अपने गुरु द्वारा दिए गए पैसों को लेकर बार में मौज मस्ती करने चला गया, लेकिन उसने सारे पैसे उड़ा दिए। और इतना ही नहीं, एक नशे में धुत अमीर खूबसूरत महिला के साथ रात भी गुजारी। सुबह जब महिला जागी तो उसने युवक के सामने 10,000 रुपये फेंकते हुए उसे चले जाने को कहा, लेकिन युवक में भी स्वाभिमान था। उसने केवल एक लाल नोट उठाया और वहां से निकल गया। रास्ते में उसने एक कार दुर्घटना में घायल लड़की की जान बचाई। जब उसने देखा कि लड़की के शरीर से काला धुआं निकल रहा है तो वह तुरंत बैठकर अपनी शक्ति से उसका जहर निकालने लगा। जब लड़की को होश आया और उसे पता चला कि उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, तब तक युवक वहां से जा चुका था। उसे क्या पता था कि जिस लड़की की उसने मदद की थी वह शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की इकलौती पोती थी। इसके बाद युवक अपने गुरु की बात मानते हुए शेन परिवार में अपनी मंगेतर को खोजने पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, पिछली रात वाली अमीर महिला ने उसे पहचान लिया। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला को लगा कि युवक उसका पीछा कर रहा है, लेकिन दोनों कुछ बात करते उससे पहले ही उसकी क्रूर सौतेली मां वहां आ गई और युवक को भिखारी कहकर घर से निकालने लगी। उसी समय शहर के 4 बड़े परिवारों के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने धमकी दी कि युवक के पैर तोड़कर उसे कुत्तों के बीच फेंक दिया जाएगा। लेकिन सबको हैरानी हुई कि युवक बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने आराम से एक पुरानी जेड की ताबीज निकाली और कहा कि वह शेन परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने आया है। तभी अमीर महिला को समझ आया कि यही उसका मंगेतर है, और पिछली रात वह इसलिए शराब पी रही थी क्योंकि उसकी सौतेली मां उसे स्थानीय दबंग लू शाओ से शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। अब जबकि वह और युवक पति पत्नी जैसा रिश्ता बना चुके थे, तो वह किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी जिससे उसे प्यार नहीं था। इसलिए उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह इसी युवक से शादी करेगी। ये सुनकर सौतेली मां गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि अगर लड़की लू शाओ से शादी नहीं करती तो उनका परिवार उस बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं पा सकता था। फिर सौतेली मां ने शर्त रखी, अगर युवक उस प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल कर ले तभी लड़की उससे शादी कर सकती है, वरना उसे लू शाओ से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन युवक ने बिना सोचे समझे यह नामुमकिन काम अपने ऊपर ले लिया। कोई समस्या नहीं, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकरना मत। सौतेली मां बोली, मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहती हूं। विला से बाहर आने के बाद अमीर महिला ने युवक को एक बैंक कार्ड दिया। उसमें 10 लाख रुपए थे। उसने कहा कि वह पैसे लेकर यहां से चला जाए, क्योंकि उसकी नजर में युवक के पास न ताकत थी न कोई पहचान। वह नहीं चाहती थी कि युवक उसकी वजह से मुसीबत में पड़े। इतना कहकर वह चली गई और फिर बार में जाकर शराब पीने लगी। जब वह हल्के नशे में थी तभी कुछ गुंडे वहां आ गए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। लेकिन तभी युवक किसी देवता की तरह वहां पहुंचा। उसने लड़की को सहारा देकर बैठाया और मेज पर रखी शराब की बोतल उठाकर सीधे गुंडे के सिर पर दे मारी। फिर कुछ ही सेकंड में उसने बाकी गुंडों की भी बुरी तरह पिटाई कर दी। जब गुंडों को समझ आया कि वे युवक का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने तुरंत अपने लोगों को बुला लिया। लड़के, अब मेरे लोग आ गए हैं। अभी बड़ा बहादुर बन रहा था ना? मैं चेन झेंग हाओ हूं, आज तक किसी ने मुझे इस तरह नहीं मारा। वह युवक को उकसाते हुए बोला, तू बड़ा दबंग बन रहा था ना? आ मुझे मारना। तभी अचानक एक महिला वहां पहुंची। दीदी, आप यहां कैसे? महिला गुस्से में बोली, कितनी हिम्मत है तुम्हारी? फिर उसने युवक की ओर देखकर कहा, मिस्टर, ये आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया।